अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक के बिहार पर मालूमाती वीडियोस बनाता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा एक्यूरेट बीपी ऑपरेटस कौन सा होता है। 3 किस्म के बीपी ऑपरेटस होते हैं। इसमें एक एंड्रॉयड बीपी ऑपरेटस होता है जिसको हम घड़ी वाला बीपी ऑपरेटस कहते हैं। एक स्फिग्मोमैनोमीटर होता है जिसको हम मरकरी वाला बीपी ऑपरेटस कहते हैं। और तीसरे नंबर पर डिजिटल बीपी ऑपरेटस होते हैं। इन सब में फर्क क्या है? जो एंड्रॉयड बीपी ऑपरेटस है या स्फिग्मोमैनोमीटर है, उसके लिए अमूमन एक और बंदा चाहिए होता है जो आपका बीपी मेजर कर सके, जबकि डिजिटल बीपी ऑपरेटर से आप अपना ब्लड प्रेशर खुद मेजर कर सकते हैं। आए मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कराता हूं कि हमारे लिए कौन सा बीपी ऑपरेटर अच्छा है और कौन सा बीपी ऑपरेटर एक्यूरेट ब्लड प्रेशर हमारा मेजर करेगा। ये हमारे पास 2 किस्म के बीपी ऑपरेटर्स हैं। ये वाला स्फिग्मोमैनोमीटर या मरकरी वाला बीपी ऑपरेटर्स को कहते हैं। ये हमारे पास डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स है। और एक एंड्रॉयड या घड़ी वाला बीपी ऑपरेटर्स होता है। मैं उसकी पिक अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अब इसमें से एक्यूरेट कौन सा है? जो मैं अपने मुशाहिदे की बात करूं, जब मैंने इससे बीपी मेजर करना शुरू किया लोगों पेशेंट्स का, तो ये हर पेशेंट का ही 130, 140, 140 प्लस देना शुरू कर देता था। पेशेंट आके कहते थे कि डॉक्टर साहब मेरा तो ब्लड प्रेशर कभी बढ़ा ही नहीं है, तो ये आपके पास मशीन आपकी खराब है। तो मैं उनको यही सेटिस्फाई करता था, यार इतने पैसे मैंने खर्च किए हैं इसके ऊपर, ये मशीन ठीक है, ब्लड प्रेशर आपका सही बता रही है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होते थे। जो सबसे एक्यूरेट बीपी मेजर करता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर यानी मरकरी वाला बीपी ऑपरेटस है। ठीक है। इसके बाद जो नंबर आ जाता है वो एंड्रॉयड बीपी ऑपरेटस का आ जाता है, जो घड़ी वाला बीपी ऑपरेटस होता है। ठीक है। और उसके बाद डिजिटल बीपी ऑपरेटस हैं। इनका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनमें यह है कि ये जो एंड्रॉयड और मरकरी वाला जो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, इसमें दूसरा बंदा आपको चाहिए जिसने आपका बीपी मेजर करना है। और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आप अकेले भी कफ लगाया अपने आप को और बीपी अपना मेजर कर लिया। अब हमें कौन सा प्रेफर करना चाहिए बीपी ऑपरेटर्स? हमें मर्क्यूरिक बीपी ऑपरेटर्स या स्फिग्मोमैनोमीटर को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायग्नोसिस की तरफ जा रहे हैं अपनी कि आपको बीपी है या नहीं है, ब्लड प्रेशर आपको है या नहीं है, तब आपने स्फिग्मोमैनोमीटर या मरकरी वाले से बीपी मेजर करना है। इसके ऊपर कतन डायग्नोसिस नहीं बन सकती। इसके ऊपर आप अपनी डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसमें एक वीक में अगर इससे मेजर करते हुए बीपी आपका बढ़ा हुआ आ रहा है तो आपको फिर फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये एक्यूरेट नहीं है। इस पे अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है तो इसको काउंटर चेक करने के लिए आप स्फिग्मोमैनोमीटर वाले बीपी से अपना ब्लड प्रेशर मेजर कराएं और मुसलसल मेजर कराएं। 2-3 दिन मुख्तलिफ टाइमिंग्स में मेजर कराएं, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप बीपी के पेशेंट हैं या नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन में स्फिग्मोमैनोमीटर या मरकरी वाला बीपी ऑपरेटस है, ये सबसे एक्यूरेट है। इसके बाद एंड्रॉयड बीपी ऑपरेटस आ जाता है जो घड़ी वाला होता है। ठीक है। इसके ऊपर आप डायग्नोसिस कभी भी नहीं बना सकते कि आपको बीपी है या नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए रिलायबल नहीं है। बीपी ऑपरेटस जो डिजिटल बीपी ऑपरेटस है मेरे लिए रिलायबल नहीं है। और दूसरे डॉक्टर्स जो दूसरे हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, हमने उनसे डिस्कस किया है, तो उनके अकॉर्डिंगली ये बीपी ऑपरेटस इतना एक्यूरेट नहीं है जितना कि ये है। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो अपने सेहत के बारे में मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक यूट्यूब चैनल को देखते रहें। शुक्रिया।